यहाँ पर देखो आगे चलो क्या दे रहा है कि इसमें वृद्धे च अभिषंदा नराणाम अक्रियावताम, कि जब अपन मनुष्य किसकी उपेक्षा करता है भाई, वृद्धते अभिषंद नराणाम अक्रियताम, किसकी क्रिया नहीं कराएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, तावत अधिमंतो, तो अभिषंद से ही अधिमंत की उत्पत्ति होगी। और स्यू नयनम तीव्र वेदना, कि इसमें देखो अगर कोई भी व्याधि जो साध्य होती है, अगर वो धीरे धीरे अगर उसकी उपेक्षा करते हैं तो वो किसकी तरफ, या तो ग्रस्त साध्य फिर उसके बाद असाध्य की तरफ अग्रसर होती भी है ना। तो यहाँ पर भी ये दे रखा है तावंतम अधिमंतो शिव नयनम तीव्र वेदना, कि उससे भी ज़्यादा वेदना होगी इसमें, है ना। और ये लाइन याद रखना। उसके बाद देखो इसमें ये कई बार पूछा हुआ है, उत्पाटित इवा अत्यर्थम नेत्रम निमर्थित, कि इसको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई नेत्र को उखाड़ रहा है, निकाल रहा है ना। उत्पाटित इवा अत्यर्थम नेत्रम निमर्थित, या फिर कोई मथ रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो शीर्षो अर्धम च विद्यात अधिमंतम स्वलक्षणी, तो ये अधिमंत का स्वलक्षण है। अपने को देखो कई बार जैसे जनरल लक्षण बता रखे हैं कि जैसे गलगंड का सामान्य लक्षण है गलमुच्छे मुस्कुता अवलंबते बता रखा है। अब ऐसे ही अधिमंत का सामान्य लक्षण है कि इसमें इस प्रकार से कैसा होगा भाई, उत्पाटन कर रहा है या निमर्तन कर रहा है, तो इस प्रकार की, या सिर के आद्य प्रदेश में, तो वो अधिमंत का सामान्य लक्षण है। यही लक्षण आपको वातिक अवदिशम इसमें मिलेंगे भाई अधिमंत में। देखो क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 12 में नेत्रम उत्पाटित, कि नेत्र को उखाड़ रहा है, एवं मतते अरणीवतीयच, कि जैसे कहीं अपन घिरनी से मतते हैं ना, उसके समान वेदना होगी भाई। इसको टिक करना। सगर्षम तोदम निर्वेदम मास सरब्दम आविलम, कि इसमें देखो और क्या बता दिया भाई कि चुभने के समान ऐसे पीड़ा होगी, है ना। इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, कुंचन च अस्फोटनम आद्यमानम च, और इसको टिक कर लेना। शीर्षो अर्ध्यन एन से आदिमंतम मारुता, कि सिर के आधे प्रदेश में वेदना होगी, और ये आधे वेदना किसमें, कि वातिक, है ना, आदिमंत में, ठीक है भाई। इसको याद रखना। एक तो इसका सामान्य लक्षण भी इसके जैसे बता रखा है। देखो नेत्रम यहाँ पे उत्पाटित बोल दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या भाई नेत्रम उत्पाटित मर्थित, तो ये वातिक इसका भी है और सामान्य लक्षण भी। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, रक्तज की बात कर रहा है अभी। तो रक्तज में क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, रक्तम रक्तम चीजितम श्रावी वन्नी ते दहते, कि वन्नी मतलब अग्नि के समान दहन होगा इसमें, किसमें, रक्तज वाले में तरह का। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका स्वरूप कैसा होगा, यकृत पिंडोपम दाही शारिणम रक्तमीव शता, कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से यकृत पिंड के समान गहरे वर्ण का बता रखा है, और कौन से वर्ण का, या फिर जैसे सार से कोई जल जाता है ना, तो सार से जैसे आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि सार से जल होगा तो कैसा, उसमें कृष्ण वर्ण का बता रखा है ना, कि अगर सम्यक दग्ध का अगर पूछा जाए तो उसमें कृष्ण वर्ण बता रखा है। तो यहाँ पे देखो सार से लिप्त होगा, और ऐसे ही यकृत प्रकाशम कहाँ पे आया था, आदिमांस में। और यहाँ पे क्या दे रखा था, यकृत पिंडोपम दाही शारेणम शतम, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई, ये अधिमांस का, यकृत प्रकाशम अधिमांस का है, और यकृत पिंडोपम किसका है भी, है ना, पित्तज का है कि रक्तज का है, देखो, है ना। कि आचार्य वाग्भट ने कफज अधिमंत का लक्षण बताया है, न तम कृष्णतम उन्नतम शुक्ल मंडले, नतम कृष्णतम उन्नतम शुक्ल मंडले, ये किसका लक्षण है, लिख लेना, इसमें नहीं दे रखा है ना। नतम कृष्णम, कि बिल्कुल कैसा, कि कृष्ण मंडल जो उसका है वो उन्नत दिखाई देगा, और कैसा, उन्नतम शुक्ल मंडल है, कि बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कोई है तो कृष्ण लेकिन लगेगा कैसा, है ना, ठीक है भाई। तो ये लक्षण बता रखा है किसने, वाग्भट का बता रखा है भाई, कि कफज अधिमंत का है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई, ये लाइन भी याद रखना अपने। देखो आगे और क्या कह रहा है अभी, इस पे चलो, श्लेष मधिमंत में चलो। देखो श्लेष मधिमंत का क्या क्या कह रहा है अभी, शूफम अवनितम शरब्दम श्राव कंडु, क्योंकि इसमें श्राव भी होगा कंडु भी होगी, सेत्य गौरता ये भी बता दिया, दूषिका हर्षणतम, कोई ज़्यादा खास नहीं। इस नीचे वाले लाइन को टिक करना। रूपम पश्यति दुखेन, कि किसी भी रूप को किस प्रकार से देखेगा भाई, है ना। तो ये बता रखा है कि रूपम पश्यति दुखीन पाशु पूर्णम च आविलम, कि बिल्कुल जैसे पाशु मतलब होता है मिट्टी या धूल, कि उसकी आंखों में बिल्कुल ऐसे क्या धूल भर गई, है ना,
तो रूपम पश्यति दुखेन, किसी भी रूप को देखेगा कैसे, दुख पूर्वक देखेगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, पाशुपूर्णम आविलम नासा आद्यमानम, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि नासा आद्यमानम सिरो दुखे श्लीष्मम डैश डैश, किसका लक्षण है भी, श्लीष्म अद्युषण, इसका आदिमंत का लक्षण है ना। रूपम पश्यति दुखेन, और ये बंधु जीव प्रतिकाशम कई बार पूछा हुआ है, बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शनानाम शमम, कि रोगी को अगर स्पर्श करेंगे ना, जैसे पैतिक गुल्म का भी लक्षण है कि अगर उसको कोई स्पर्श करता है तो उसको सही नहीं लगता भी, है ना, अक्षम में बता दिया। तो ऐसे ही देखो बंधु जीव प्रतिकाशम की नेत्र जपा पुष्प के जैसा, है ना, बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति, ताम्य बता दिया भाई, स्पर्शनाशमम कि स्पर्श को भी बिल्कुल क्या करेगा, रोकेगा, मेरे को स्पर्श नहीं कराना। रक्त श्रावम सह निस्तोदम पश्चेते अग्नि निभम दिशा, और दिशाओं को कैसा देखेगा भाई, कि जैसे आग जल रही हो चारों तरफ, है ना। और भी लक्षण बता रखा है, टिक करना है इसको, रक्तम अग्नम अरिष्टवत, कि जैसे कृष्ण वर्ण का ऐसा कि रुग्ण को सारी दिशाएं अग्नि की जैसे तो बता दी, है ना। और कृष्ण भाग बिल्कुल ऐसा दबा रखा है, देखो रीठा का जो रीठा आंवला सिका का है, जिनका अपन कई बार बालों को इसके लिए करते हैं, तो बिल्कुल उसका वर्ण बता रखा है कि कृष्ण के जैसा ऐसा डूबा बता रखा है, रक्तम अग्नम, है ना, रक्तम अरिष्टवत कृष्ण भागम लक्ष्यते, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा भाई, है ना, कि कृष्ण भाग है वो बिल्कुल कैसा उसमें डूब गया, बिल्कुल लाल ऐसा दिखेगा, तो इसका लक्षण भी है ना। उसके बाद देखो अधिवंत का मारक काल याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, तो इसको ऐसे याद कर लेना 6075, वात पित्त कफ रक्त, अपन ऐसे ही याद रखते हैं भाई, वात पित्त कफ हो गया और रक्त हो गया। अब इसको ऐसे याद रखो 6075, जीरो का मतलब है कि ये सत्य मारक है, जीरो का मतलब ये नहीं कि 0 दिन में मारेगा, है ना। तो इसमें देखो क्या बता दिया, अब इसको करो कोटेशन नंबर 20 पे, हन्याद दृष्टि सप्त रात्रात, कि रात देखो कितनी रात्रि तक नष्ट करेगा भी, कफोत कफोतम अधिमंत, कि जो कफज अधिमंत है वो कितनी रात्रि में दृष्टि को नष्ट करेगा, 7 को बता दिया। उसके बाद देखो असृक संभवम पंचरात्रात, कि जो रक्त है वो कितनी दिन, 5 में। उसके बाद देखो षड रात्रो, तो 6 रात्रि में कौन सा वाद बता दिया, तो 6। उसके बाद देखो निहंत्याद अधिमंतम चारा पैतिकम सद्धे एव च, कि जो पैतिक वाला है वो सद्धे मारेगा भी, तो इसको ऐसे याद रखना ना, 6-0 वाद का 6, पित्त का 0 मतलब सद्धे, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, कफ का कितना 7, और लास्ट में रक्त वाले का 5, तो 6075, ठीक है भाई, याद भी रखना है इसको। भी देखो, है ना, कंडूक देहम सूतम च पक्वुदुम्बर सन्निभम, कि किसके समान लगेगा भाई, पक्वुदुम्बर के समान, है ना। कंडू, इसको टिक कर लेना, कंडूक देह अश्रुयुक्तम पक्वुदुम्बर सन्निभम, जो पक्वुदुम्बर है ना वो मान के चलना कि हमेशा या तो पित्त में ही आता है या रक्त में आता है, पक्वुदुम्बर, है ना, कि जिसके समान लगेगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, दाह संघर्षम ताम शोफा निस्तोदनम गौरवम, टिक नहीं करना अपने को, पहली लाइन की इसको आदि देखो यहाँ से टिक करना। उसके बाद देखो जुष्टो मूर स्रवेत अस्त्रम उष्णम सीतांबु पिछिलम, कि देखो इससे कभी कभी जुष्टो मूर स्रवेत अस्त्रम उष्णम सीता अंबु पिछिलम, कि इससे जो श्राव होगा वो कैसा होगा भाई, कि शीतल भी हो सकता है, उष्ण भी हो सकता है, और कैसा होगा भाई, पिछिल होगा, कह रहा है इसको टिक करना। जुष्टो मूर बार बार होगा, कह रहा है स्रवेद च उष्णम सीतांबु पिछिलम, किसका लक्षण है भाई, ये लाइन उठा के पूछ लें कि ससोपाक का लक्षण है, ठीक है, कि ठंडा या कभी ठंडा कभी गर्म, इस प्रकार से स्राव हो रहा है, तो ये याद रखना। उसके बाद देखो आगे कह रहा है अभी कि कोटेशन नंबर 23-24 पे चलो, है ना। इसमें नेत्र देखो, नेत्र पाक भी बता रखा है, नेत्र पाक कोई इसमें देखो बार बार ही कोई अशोक, अगर सशोक तो ये बता दिया, और अगर इसकी जगह कोई लक्षण नहीं मिले सशोक नेत्र पाक, इसके जस्ट विपरीत वाले कौन से, वो अशोक, इसलिए अशोक वाले बोले ही नहीं इन्होंने, ऐसे बोल दिया शोभ हीनानी लिंगानी नेत्र पकम तो अक्षोभ जी, तो अपने को शोभ वाले ही याद रखने ज़्यादातर। उसके बाद देखो जो बता रखा है आगे क्वेश्चन नंबर 23-24 में उपेक्षणाद, है ना, कि उपेक्षणादम अक्षी यदा अधिमंथो वातात्मक, कि जब अपन किसका अधिमंत का किसका अधिमंत बता रखा है ना, अधिमंत की उपेक्षा करेंगे, वो भी कौन से वाले को देखो वातात्मक, मतलब सीधा कह रहा है कि जो वात आदि है अगर इनकी अपन सीधा भी, इसमें भी देखो वात को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मान रहा है इसमें, है ना, कह रहा है देखो उपेक्षणाद अक्षी यदा आदिमंतो वातात्मक सदाहति प्रसहम रुजा भी उग्रम की अत्यधिक वेदना होगी, असाध्यम ऐसा हतादिमंतम खलु नाम रोग, कि
कि जिसको अगर अपन ने किसका उपेक्षा की, अधिमंत की उपेक्षा की, तो वात आदि उनमें भी वातिक वाला, ठीक है भाई, हालांकि तीनों के लिए कह रहा है, ठीक है। तो रुग्रा कि इसमें अत्यधिक वेदना होगी, और वो कैसा होगा कि असाध्य होगा, और असाध्य होकर उस रोग को क्या नाम दे दिया, हतादिमंत, ठीक है भाई। और हतादिमंत को देखो एक्सोम थैलेमस बता रखा अभी, है ना, कि बल्जिंग ऑफ आई बिल्कुल ऐसे है ना, दे रखा है इसमें, इसको भी याद रखना। एक एक्सोम फेलोस और होता है जिसमें अम्बलाइकल बच्चे की है ना, अम्बलाइकल बाहर की तरफ इन्वर्ट हो जाती है, एक्सोम फेलोमस, इसको थैलेमस की जगह फेलोमस करना है और क्या है ना, इसमें जो हम उसकी है ना अम्बलाइकल, वो बिल्कुल बाहर की तरफ, डायग्राम जरूर देखना इसका गूगल पे कि किस प्रकार से दिखती है। हाँ, जो अम्बलाइकल है ना बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है ना। तो ट्राइजेमिनल की वजह से देखो पक्ष है ना, पक्षम दो अक्षी ब्रुवोत्तम यत्र अनिलम संचरिति प्रदुष्टम पर्याय से, टिक नहीं करना अपने को, केवल अपने को याद रखना कि मस्तिष्क से निकलने वाली पांचवी नाड़ी विकृत होती है, तो उसकी वजह से क्या वात पर्याय उत्पन्न होता है। उसके बाद देखो शुष्क अक्षिपाक, अब शुष्क अक्षिपाक में क्या बताती है, इसको टिक करना, यद कुणितम दारुणम वृक्षम वर्तमन, कि जिसके नेत्र कैसे बताती है ना, और पक्ष्म की बात कर रहा है अभी, यद गुणितम दारुणम वृक्षे वर्तमानम विलोकने च आविल दर्शनम, कि वो देखेगा तो कैसा, टर्बिड देखेगा, आविल है ना, जैसे उसमें मूत्र में भी बता रखा है ना कि अगर यूरिन कैसा है उसका टर्बिड कलर ऐसा हो जाए, एल्बुमिन प्रोटीन अगर उसमें है तो गंदला होगा, झाग भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ पर देखो विलोकने च आविल दर्शनम यद सुदारुणम यद प्रतिबोधनम, इसको नाम क्या दे दिया अभी, शुष्क अक्षिपाक। पहली लाइन पर टिक कर लेना, इसमें काम की यही है, ठीक है भाई। और शुष्क अक्षिपाक क्या था, बता रखी, क्योंकि ट्राइजेमिनल की जो सप्लाई होती है ना वहीं पर है, यस्यावकुटम कर्णम शिरो हनुस्तो मन्यागतो, कि इसमें वेदना कहाँ कहाँ पर होगी, देखो कि पांचवी तो कौन सी भी वही है, ट्राइजेमिनल है। इसमें देखो यस्यावकुटम कर्ण शिरो हनुस्तो मन्यागति वा अनिलो अन्यतो वा, कि यहाँ पर देखो कि अगर इसमें अधिशन अभिमन में क्या बता दिया अभी, कि पर जो पांचवी नाड़ी है उसमें दिक्कत होगी, उसकी वजह से दोष प्रकोपित होकर के कहाँ पर मन्या ग्रीव पाश और कर्ण सिर इनमें वेदना उत्पन्न करेंगे, और क्या करेंगे भाई, कुरियातम रुजो अतीव ब्रूवी लोचनीच, क्या करेंगे भाई कि भ्रू और नेत्र को अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे भाई, अन्यतोवात। अन्यतोवात नेत्रगत व्याधि है, और अनंतवात सिरोगत व्याधि है, पहले चीज तो यही है, इसको याद भी रखना है ना, कई भाई पूछ लेते हैं भाई वेदना की, इसमें वेदना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो अवेदना वापि सवेदना यस्या अक्षी राजो ही भवती ताम्रम, ठीक है भाई, इस लाइन को टिक करना है कि इसमें वेदना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अक्षी राजो भवती ताम्रम, और किस प्रकार से बता रखा है अभी कि तांबे की वर्ण की रेखाएं दिखेगी भी, है ना, टिक कर लेना। उसके बाद देखो ये तो था सिरा उत्पात, जब सिरा उत्पात की अपन उपेक्षा करेंगे तो उसी के कारण सिरा हर्ष की उत्पत्ति होगी भाई, ठीक है, इसको टिक करना। देखो मोहात सिरो उत्पातात उपेक्षितम जायते रोगस्तु सिरा प्रहर्षम, तो सिरा प्रहर्ष हुआ क्यों, क्योंकि अपन किसकी उपेक्षा करेंगे, ठीक है, इसकी सिरा उत्पात की करेंगे, और ये एग्जाम में पूछा हुआ भाई किसकी उपेक्षा से किसका उत्पन्न होता है भाई, जैसे अभिषंत की उपेक्षा की तो उसकी वजह से अधिमंत हुआ, फिर अधिमंत में अपन ने उपेक्षा की तो हतादिमंत हुआ, ठीक है भाई, ऐसे भी याद रखना, और हतादिमंत क्या भी असाध्य, ठीक है। उसके बाद देखो मोहात सिरोत्पातात उपेक्षात, कि अगर किसकी सिरा उत्पात की अपन उपेक्षा करेंगे तो उसकी वजह से क्या श्रिया प्रहर्ष, और ताम्र अश्रम, इसको टिक कर लेना भी, स्रवती प्रगाढ़म, कि ताम्र वर्ण के गाढ़ा ऐसा रक्तस्राव होगा भी, ठीक है। और किसी भी पदार्थ में देखो क्या बोलते हैं अभी, तथा न शक्रम च विवक्षति, कि किसी भी पदार्थ को खाने में असमर्थ बता दिया, इसको टिक कर लेना। ये आपके कौन से रो कंप्लीट हो गए भाई, सरोगत बता दी भाई, लिंगनास कोष्टक में लिख लेना कांच, और सारे कांच क्या होते हैं भाई, याप्पे लिख लेना इनके सामने। उसके बाद देखो 6 तो ये हो गए, उसके बाद देखो पित्त विदक दृष्टि और कफ विदक दृष्टि, तो पित्त विदक दृष्टि में दोष क्या, पित्त, और कफ विदक दृष्टि में क्या, कफ। उसके बाद देखो धूमदर्शी, धूमदर्शी में क्या, पैथिक। उसके बाद देखो हस्व जाड्डे, हस्व जाड्डे में पैथिक, और ये हस्व जाड्डे है ये असाध्य है, हस्व जाड्डे है ये असाध्य है, और जो पित्त विदक दृष्टि, कफ विदक दृष्टि और धूमदर्शी ये असंस्कृत है, साध्य, ठीक है।
असंस्कृत लिख लेना भाई, मतलब इनमें क्या करते हैं, औषध का प्रयोग करेंगे सीधा सीधा। उसके बाद देखो नकुलांदे हो गया, गंभीरिका हो गया। नकुलांदे और गंभीरिका, नकुलांदे में दोष सन्निपातिक असाध्य और गंभीरिका वातिक असाध्य। ठीक है भाई, तो टोटल हो गए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो इसमें थर्ड और फोर्थ में उसकी टिक करना भाई। मसूर दल मात्रा, तो इसके गुण बता रखे हैं कि इसके इसके जैसा जैसा होता है, तो एक नंबर इसको डाल के करना भाई कि मसूर दल के समान आकृति वाला बता दिया, मसूर दलम मात्रांतु। उसके बाद देखो पंचभूत प्रसाद जाम, जैसे अपन नेत्र पे देखा था भाई कि कौन से भाग से किसकी उत्पत्ति हो रही, तो ऐसे ही बता रखा है पंचभूतम प्रसाद जाम। और खग्गोत विस्पु लिंगम आभविद्यम, कि जैसे कोई जुगनू की जैसे चमक होती है ना, जुगनू देखे होंगे रात्रि में चमकते हैं, अब तो बहुत कम हो गए, है ना। तो खग्गोत विस्पुम लिंगम आविद्यम तेजो भी अव्यय, कि यहाँ पर देखो तेज का स्वरूप बता रखा है, और कौन सा आलोचक उसकी बता दिया, आलोचक अव्यक्ति क्योंकि तेज वही है। ठीक है भाई। आवृतान पटलेना अक्षणों बाहे विवर आकृति। ठीक है भाई, कि जो किस प्रकार से है कि तेज से व्याप्त है, और क्या बता दिया कि बाहर से किससे आवृत है, ये भी बता रखा है अभी कि पटलों से बता रखा है। उसके बाद देखो विवर आकृति, कि बिल्कुल जैसे छिद्र जैसा स्वरूप बता रखा है। और शीत साथ में, इसको टिक करना भाई कि इसको शीत साथ में बता दिया। वैसे भी एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बोल दिया भाई कि दृष्टि को आश्रय लेकर देखो 12 प्रकार के घोर रोग बता रखे, घोरान तस्मात् आश्रयान घोरान सट सट एव च प्रत्यक्ष में। और पटलानु अनुप्रवेशित तिमिरम त लक्षणम, कि जब चारों पटल में होगा, कि दोष तो इन्होंने बता रखे भी कि इनका आश्रय लेकर के दोष यहाँ पे अधिष्ठित होंगे, और किनको उत्पन्न करेंगे, पटलानु अनुप्रवेश, पटलों में प्रवेश करके तिमिरम च लक्षणम, की तिमिर को उत्पन्न करेंगे भी, है ना। ठीक करना है इसको। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, अब प्रथम पटल की बात कर रहा है कि जब दोष प्रथम पटल में आश्रित हो तो क्या लक्षण मिलेंगे। तो इसमें देखो सिराभि अभि संप्राप्ते विगुणम अभ्यंतरे वृषम, यहाँ से टिक करना। प्रथमे पटले दोषा यशा दृष्टो व्यवस्थित, है ना, कि अगर प्रथम पटल में दोष आश्रित हुए तो उसकी वजह से क्या होगा, अव्यक्तानि सरूपाणि सर्वानेव प्रपश्यति, कि जिसमें व्यक्ति क्या करेगा, अव्यक्त देखेगा, मतलब सभी प्रकार के जो दिखाई दे रहे हैं उसको स्पष्ट नहीं दिखेंगे, अव्यक्त दिखेंगे। तो पहला, अगर पहले पटल में दोष आश्रित है तो उसका स्वरूप अगर वो कैसे दिखेगा भाई, अव्यक्त दिखेगा, याद रखना इसको, है ना। अव्यक्तानि च स्वरूपाणि सर्वाणि प्रपश्यति, टिक कर लेना इसको प्रथम पटल का। उसके बाद देखो अब द्वितीय पटल का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, रामबाण है मान के चलना, है ना। दृष्टि वृषम विहलति द्वितीय पटलम गते, कि ये बता रखा है कि दृष्टि विहेलम, कि पहले से और बुरी होगी, है ना, कि अव्यक्त तो दिख रहा है उसको, अगर उसने अव्यक्त वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसकी वजह से सेकंड नंबर अगर दोष कहाँ पर चले गए भाई, द्वितीय पटल में। तो दृष्टि वृषम विहलति द्वितीय पटल, कि उसकी दृष्टि और क्या हो जाएगी भी, और खराब हो जाएगी, विहल बता दिया ना इसमें। उसके बाद देखो, और उसके सामने किस प्रकार से मक्षिका मस्कान केशाद जालकानि च पश्यति, कि मक्खी मच्छर इस प्रकार से जाले दिखाई देंगे उसको, टिक करने इसको। मक्षिका मस्कान केशान जालम च पश्यति मंडलानी पताका मरीचि कुंडलाकृति च, है ना, कि इसके सिवाय देखो जो मंडल है मृग मरीचि का बता रखा भाई, कि ऐसी कई सारी ऐसी रचनाएं उसको दिखाई देगी, जैसे मृग मरीचिका क्योंकि गर्मी के दिनों में दिखता है ना रोड पे कि बिल्कुल पानी सा, लेकिन है नहीं हो। तो यहाँ पर भी मक्षिका ये पूछा हुआ है भाई कि मक्षिका मस्कान केशान जालम च पश्यति, ये कौन से पटल में दोष आश्रित होने पर ऐसे लक्षण मिलेंगे, सेकंड में। उसके बाद देखो क्या बोला है भाई, इसको टिक करना। दूरस्थानी अपनी दुरूपाणी मन्यते च समीपत, कि जो दूर है उसको ऐसा फील करेगा कि ये पास है, ठीक है, टिक करना है इसको। और समीपस्थानी दूरी च, कि जो पास है उसको दूर, ठीक है भाई। और दृष्टि गोचरम विभ्रमात्, कि उसकी जो दृष्टि है वो कैसी होगी, विभ्रम होगी। और लास्ट में देखो यत्न च अपि अत्यर्थम सूची पासम न पश्यति, अगर उसको सुई में तागा फिरोने के लिए दे दिया तो यत्न करके भी नहीं फिरो सकता भाई, ठीक है। तो ये बता रखा है। इसके अलावा देखो परिप्लव ये भी बता रखा है कि किस प्रकार से, तो इसमें एक तो ये केश मक्खी मच्छर वाला याद रखना, एक दुरस्थानी रूपाणी मन्यते समीपम, और ये समीपस्थि दूरे च, और सूची यत्नवापी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये तो, यत्नवापी चत्यर्थम सूची पासम न पश्यति, कि यत्न पूर्वक करके भी सुई में धागा नहीं पिरो सकता, कौन से पटल का ये बता दिया, तो ये द्वितीय का, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11-12 में चलो, तो 11-12 में क्या कह रहा है भाई इसको,
है ना। ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्ता तृतीय पटले गते, कि जब दोष कहाँ पर आश्रित है भाई, थर्ड पटल में, तो क्या दिखाई देगा उसको, कि अगर ऊपर देखने की कोशिश करेगा, है ना, कि ऊपर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन नीचे की वो क्या बोलेगा भाई, ऊपर देखो कोटेशन को पढ़ो, ऊर्ध्वम पश्यति कि ऊपर का देख पाएगा, नादस्ताद तृतीय पटलम गति कि नीचे की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। याद रखना, मतलब कैसे, सूकर की जैसी उसकी दृष्टि हो जाएगी, सुअर, है ना, तो इसमें आएगा देखो इसमें। उसके बाद देखो क्या कहते हैं अभी, महंते चपी रूपाणी च आच्छिदम वासा, और कई जो बड़े चीजें हैं उनको बिल्कुल किससे, कपड़े से ढका हुआ महसूस करेगा। बता दिया ना, महंते अपी च रूपाणी आच्छादित वासा, ठीक है, कि जैसे कोई बड़ी वस्तुएं हैं तो उनको बिल्कुल कैसे कपड़ों से इनसे ढका हुआ महसूस करेगा। कर्ण नासा अक्षी युक्तानि विपरीतानि वीक्षते, ये क्या बोल दिया भाई, देखो कर्ण नासा युक्त, अगर जो होगा भी सही उन व्यक्तियों को कैसा महसूस करेगा भाई, उसके कर्ण नासाहीन है। याद रखना इसको, ठीक है। एक तो ये उर्द वाला याद रखना, महंते ये भी याद रखना, एक कर्ण नासा अक्षी युक्तानि, ठीक है, यथा दोषम रचित दृष्टि दोषम, और बाकी काम करनी, तो तीनों चीज़ों को करना। एक तो क्या बोल दिया भाई कि ऊपर का देखेगा नीचे का नहीं दिखेगा, जब दोष कहाँ पे आश्रित हो, तृतीय पटल में, ठीक है भाई। जब दोष अधा प्रदेश में, अधा स्थिति समीपस्थम दूरस्थो च परिस्थम, है ना, कि जब दोष कहाँ पे स्थित है भाई, नीचे अधा, तो उसको किस प्रकार से दिखाई देगा भाई, कि समीप की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। कह रहा है अधा समीप अधे स्थिति समीपस्थम दूरेश्च परिस्थम, कि जब दोष कहाँ पर अधे हैं तो वो वस्तुओं को कैसे, समीप की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा भाई, ठीक करना है इसको। उसके बाद देखो पार्श्व स्थिति दोषी पार्श्व च न पश्यति, पार्श्व में तो पार्श्व, तो ये तो सेम बोला है, इसको करना है। तो समन्तम स्थिति दोषी शंकुलानी पश्यति, कि जब कहाँ पर बता रखा है देखो, समन्ता चारों ओर बता दिया ना, समन्तात स्थिति दोषी शंकुलानी पश्यति, की छोटी छोटा देख संकुल देखेगा, है ना। और दृष्टि मध्य, कि अगर मध्य में है तो क्या बोला अभी, द्वेषी एकम मन्यते, एक की दो दिखेगी उसको, है ना। और अगर दो पर आश्रित तो दो की तीन दिखेगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। द्विधा स्थिति त्रिधा पश्चित बहुधा, बहुधा भी हो सकती है। लास्ट में तिमिराख्य सभेद दोषम चतुर्थ पटली गति, है ना, कि तिमिर, तिमिर इन्होंने यहाँ पे थर्ड पे बोल दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नोट करके लिखना कि सुश्रुत ने जो तिमिर बोला है वो कहाँ पर, कि थर्ड में अगर दोष आश्रित है उसको तिमिर, और फोर्थ में देखो लिंगनाश भी बोल दिया, नीलिका भी बोल दिया, काच भी बोल दिया, है ना। और यही वाग्भट का लिखना कि वाग्भट ने जो तिमिर है वो बोला है सेकंड में, ठीक है भाई। वाग्भट ने जो तिमिर है वो सेकंड में, काच, काच बोला है थर्ड में, थर्ड पटल में, और लिंगनाश बोला है फोर्थ में, ठीक है भाई। तिमिर, तिमिर, तो लिंगनाश किसे बोलेंगे भाई, है ना। तिमिर को उत्पन्न करने वाला देखो क्या बोल दिया भाई, दोष फोर्थ पटल में हो तो उसको नाम क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य सुश्रुत तिमिर तो बोल दिया थर्ड में, लेकिन फोर्थ में ही सारे बोल दिए कि लिंगनाश भी यही है, नीलिका भी यही है, काच भी यही है, ठीक है भाई। दे रखा है देखो नीचे नीचे, तो रुणनदी सर्वत्रो दृष्टि लिंगनाशम स उच्यते, कि दृष्टि को कंप्लीट रूप से ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। तस्मिन अपि तमो भूते नाति रूढ़े महागते, और उसके समान कैसा बता दिया, इस अवस्था में उसके लिए सारा, कि मेरे लिए तो सारा जो संसार है बिल्कुल कैसा, अंधकारमय हो गया, तमो ऐसा हो गया, है ना। और चंद्र केवल किन को देख पाएगा भाई, चंद्र आदित्य श नक्षत्रम अंतरिक्षे च विद्युतम, केवल किसको देखेगा भाई, कि चंद्रमा सूर्य प्रकाश, मतलब और तो कुछ दिखेगा नहीं उसको, तो यही दिखेंगे। उसके अलावा देखो क्या बोल दिया भाई, निर्मलानी च तेजासी ब्राजुष्णम च पश्यति, लास्ट को उसको टिक कर लेना, स एव लिंगनास्तु नीलिका च काचनंतम। इसी प्रकार के रोग को लिंगनाश भी बोल दिया, नीलिका भी बोल दिया, काच भी बोल दिया, ठीक है भाई। याद रखना इसको, क्या भाई, है ना। तत्र वातेन रूपाणी भ्रमंत्यु च पश्यति, कि वातिक जो तिमिर है, तो वातिक तिमिर में क्या लक्षण मिलेगा भाई, कि उसकी जो सारी वस्तुएं हैं, तत्र वातेन रूपाणी भ्रमंत्यु च पश्यति, कि सभी को घूमती हुई देखेगा, ठीक है। ये किसका लक्षण है, आविलम च अरुणम, और क्या बोल दिया भाई, देखो अरुण वर्ण तो इसका फिक्स है, आविलम च अन्य अरुणा भी व्यवदम च मानवम, है ना। ये रक्तवर्ण का भी हो सकता है, ऐसे ऐसे दिखेगा भी। तो पहली लाइन को टिक कर लेना, तत्र वातिन की जो वातिक तिमिर का प्रमुख लक्षण है क्या, भ्रमंत्यु च पश्यति, की बिल्कुल ऐसा घूमता हुआ देखेगा। उसके बाद देखो पैथिक तिमिर का क्या लक्षण बोल दिया भाई, पित्तेन आदित्य खद, जो सारी जो चमकदार चीजें हैं ना उनकी बात कर रहा है, देखो पित्तेन आदित्य खगोद
शक्रम तड़ित, देखो है ना, चाप इसका बता दिया भाई, शक्र बता दिया जो इंद्रधनुष की बात कर रहा है। उसके बाद देखो तड़ित कि सारे सिक बही विचित्राणी, अलग अलग मयूर के, देखो मयूर के जैसे पंख के समान, नीलम कृष्णानी पश्यति, कि अगर जो पैतिक तिमिर है उसमें जो स्वरूप है वो कैसा कैसा दिखेगा भाई, कि सूर्य का जुगनू के जैसा, इंद्रधनुष के समान, विद्युत ऐसे चमकदार, या फिर जैसे मयूर के जैसे, क्योंकि मयूर का उसमें अलग अलग वर्ण होते हैं भाई, उसके जैसे ही है ना, सिकी बही विचित्राणी नीला कृष्णानी पश्यति, या तो नील देखेगा कृष्ण देखेगा। टिक कर लेना इसको, ये किसका लक्षण है भाई, पैतिक तिमिर का। उसके बाद देखो, और ये कफज में गोर चामर गोराणी तो कई बार पूछा हुआ है, ये किसका लक्षण है भाई, ये कफज का बता रखा है। देखो कफेन पश्यदे रूपानी स्निग्धानी च शीतानी, कि स्निग्ध या शीत देखेगा, इसको टिक करना। गोर चामर गोराणी श्वेताभ्रम प्रतिभम च, है ना, कि बिल्कुल ऐसा ऐसा दिखाई देगा कि गौर वर्ण का होगा, सफेद बादल कह रहा है ना, श्वेताभ्रम च प्रतिभानी थी, टिक कर लेना इसको, कि गौर चामर कि गौर वर्ण के समान, और क्या बोल दिया भाई, सफेद श्वेत किसके समान, कि जैसे सफेद बादल होता है उसके समान ऐसा दिखाई देगा। ये कौन सा लक्षण है, श्लेष्मिक तिमिर का। उसके बाद देखो पश्चेद सूक्ष्मम अत्यर्थम, कि वो क्या देखेगा भाई, देखो आकाश में मेघ हो या नहीं हो उनको दौड़ता ऐसा महसूस करेगा। और संपूर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो सलीलम च प्लान्वितम च परिजाड्यानि मानवम, कि संपूर्ण पदार्थों को जल में डूबा हुआ महसूस करेगा। देखो उसमें रीठे का अपन ने किसमें देखा था, कि बिल्कुल जो कृष्णवर्ण प्रदेश है वो बिल्कुल कैसा, उसमें रीठे के जैसा डूब गया। बंदूक जी प्रतीकासन कौन सा था, कौन सा आदिमन था, नीली कांच, पैतिक और यापे। देखो इसमें क्या कह रहा है अभी, पित्तम कुरियाद परिमलाई मूर्छितम रक्त तेजसा। यहाँ पर एक तो ये याद रखना, देखो परिमलाई कांच में अगर कभी गलती से दोष, वैसे दोष तो इसमें पित्त ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परिमलाई में दोष है, अगर उसमें पित्त के साथ रक्त भी मिल जाए तो उस आंसर को टिक कर लेना। देखो यहाँ पे दे रखा है पित्तम कुरियात परिमलाई मूर्छितम रक्त तेजसम, ठीक है भाई, कि जो पित्त है रक्त के साथ मिलकर के किसको उत्पन्न करेगा भाई, परिमलाई को, टिक है ना। उसके बाद देखो पीता दिशम, और सारी दिशाओं को देखो किसके समान दिखाएगा भाई, पीली दिखाई देगा। पीतम दिशम च खग्गोद आदित्य में पश्यति विकीर्ण्यमाणम च खग्गोद वृक्षा तेजोपि, और क्या देखेगा कि वृक्षों पर बिल्कुल जैसे जुगनू ऐसे बैठे हैं, है ना, या सूर्य किरणें से व्याप्त है, इसको टिक कर लेना भाई। वैसे परिमलाई कांच, या इसको देखो नाम भी दिया है सत्सर्गज तिमिर, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपके तिमिर तो कंप्लीट। उसके बाद देखो वक्षामी षड्वितम रागे लिंगनाशम परम, अब लिंगनाश की बात कर रहे हैं तो लिंगनाश को अपन कल ही कर लेंगे इसको, है ना।